तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महानायकों के बारे में जिनकी वजह से आज हमारे देश में राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। तो बात होगी कुछ ऐसे गुमनाम नायकों के बारे में जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान तक दे दी और उन्हें उसके बदले कोई पुरस्कार नहीं मिला, बस एक कट्टर हिंदू बोलकर उस पर राजनीति की गई। और राम के नाम पर पहली गोली खाने वाले ये दोनों भाई, जिसमें 20 साल के शरद कोठारी और 23 साल के राम कुमार कोठारी थे, ये दोनों भाइयों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जान तक दे दी। तो आज की वीडियो में हम कोठारी बंधुओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 1990 जब राम जन्मभूमि का विवाद तेजी से फैलने लगा, उस समय पूरे देश भर से कर सेवक अयोध्या की तरफ चलने लगे और 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक लाखों कर सेवक अयोध्या के अंदर जमा होने लगे थे और राम मंदिर के निर्माण की बात पूरे देश में फैलने लगी और ये आवाज कोलकाता तक भी पहुंची। और कोलकाता के बजरंग दल के सदस्य और आरएसएस की डेली शाखाओं में जाने वाले ये दोनों भाइयों ने कर सेवा का प्रण लिया और उसी महीने इनकी बहन की भी शादी थी। अपनी बहन की शादी की तैयारियों को बीच में छोड़कर ये दोनों भाइयों ने 22 अक्टूबर 1990 में अयोध्या की तरफ चले गए। पिताजी के मना करने पर भी ये दोनों भाइयों ने अपने घर में लोगों को वचन दिया कि हम वापस जरूर आएंगे और अयोध्या की तरफ निकल गए। ये दोनों भाई कोलकाता से निकल तो गए थे लेकिन बनारस तक ही पहुंच पाते हैं क्योंकि सुरक्षा दृष्टि की वजह से ट्रेनें और बसें बंद थी उस समय। लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। वहां से उन्होंने टैक्सी पकड़ी और टैक्सी पकड़ के ये लोग आजमगढ़ के फूलपुर जिले तक पहुंच गए और फूलपुर से कोई भी गाड़ी अयोध्या तक नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से ये दोनों भाइयों ने 200 किलोमीटर चलकर अयोध्या मंदिर तक पहुंचते हैं 30 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को आंदोलन का पहला चरण होता है जहां पर ये दोनों भाई सबसे आगे थे और तेजी से पुलिस वालों को ढकेलते हुए ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहला झंडा भगवा लगाने वाले ये दोनों भाई ही थे। और उसके बाद पुलिस वाले और सीआरपीएफ के लोग उन्हें नीचे उतार देते हैं और भीड़ को पीछे ढकेल देते हैं। ये दोनों भाई पीछे नहीं हटते और कर सेवा करने के लिए अयोध्या में ही रुक जाते हैं। लेकिन तब तक अयोध्या में ये दोनों भाइयों का नाम तेजी से फैलता है कि बाबरी मस्जिद के ऊपर पहला भगवा झंडा लगाने वाले ये दोनों भाई थे। उसके बाद आंदोलन के दूसरे चरण में जहां पर रैली निकाली गई थी 2 नवंबर 1990 में विनय कटियार के नेतृत्व में ये दोनों भाइयों ने दिगंबरा अखाड़े से हनुमान गली तक रैली निकाल रहे होते। उसी समय पुलिस वालों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी जाती है कर सेवकों के ऊपर, जिसमें ये दोनों भाइयों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये तो ऑफिशियली सब जगह पर है, लेकिन युद्ध में अयोध्या नामक एक बुक के मुताबिक जब फायरिंग शुरू होते ही ये दोनों भाई एक घर में जाके छुप जाते हैं और सीआरपीएफ के जवान का पीछा करते हैं और छोटे भाई शरद को बाहर निकालकर रोड पर गोली मार दी जाती है। जिस छोटे भाई पर गोली चलते हुए देखकर बड़ा भाई राम कुमार उस पर कूदता है पुलिस वाले पर, तो पुलिस वाला उस पर भी गोली चला देता है, जो गोली उसके गले को चीरते हुए बाहर निकल जाती है और दोनों भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और राम के नाम पर उस समय पहली गोली खाने वाले ये दोनों भाई थे और ये दोनों भाई अयोध्या का इतिहास बनकर रह जाते हैं। और ये बात अयोध्या में आग की तरफ फैलती है और 4 नवंबर 1990 में दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार अयोध्या के सरयू घाट पे कराया जाता है, जहां पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है और सब लोग एक ही नारे लगा रहे थे कि कोठारी ब्रदर्स अमर रहे, कोठारी बंधु अमर रहे। और आज भी कोठारी भाइयों को याद किया जाता है, उनके बलिदान को याद किया जाता है, जिसके लिए अयोध्या में दोनों भाइयों के नाम पर स्मारक बनने वाला है। और जिन जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया था उन लोगों को वहां पे नाम अंकित किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कई हिंदुओं के बलिदान का फल है जो 22 जनवरी को हम सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों अयोध्या में बना राम मंदिर 20-30 साल का संघर्ष नहीं है, ये 500 साल का संघर्ष है और हजारों साल तक इस सनातन धर्म की विजय के रूप में और बना रहेगा। जय श्री राम।